हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है ट्रिक्स नेवर लीड्स टू सक्सेस। चालाकी से कभी भी सफलता नहीं मिलती। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ट्रिक्स यानी कि चालाकी, नेवर कभी नहीं, लीड्स ले जाती है, टू यानी की तरफ और सक्सेस यानी सफलता। तो चालाकी कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जाती, अर्थात चालाकी से कभी भी सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, चालाकी कभी कभी खुद पर भारी पड़ सकती है। ये कहानी दोस्तों एक गधे की है जिसने अपनी होशियारी से काम हल्का करने की सोची, लेकिन आखिर में समझदारी का असली मतलब सीख गया। तो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, गधा क्या होशियारी करता है और उसकी इस होशियारी का क्या परिणाम उसे मिलता है। तो आइए इस खूबसूरत सी स्टोरी से इसे सीखते हैं। ए साल्ट मर्चेंट हैड अ डंकी। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। कह रहा है कि ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, साल्ट। दोस्तों, साल्ट होता है नमक। क्या होता है? नमक। मर्चेंट यानी कि व्यापारी, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। तो एक नमक व्यापारी की ये कहानी है। हैड यानी पास था, के पास था। ए डंकी, एक, ए यानी कि एक, डंकी यानी कि गधा, डंकी यानी कि गधा। तो एक नमक व्यापारी के पास एक गधा था। थोड़ा सा मैं दोस्तों हैड के बारे में आपको बताता चलूं। दोस्तों, हैड जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है पास होना। जैसे अगर आपको बताना हो कि मेरे पास घर था तो आप कहेंगे आई हैड ए हाउस। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास किताब थी तो ये होगा आई हैड अ बुक। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी थी तो कहेंगे आई हैड ए कार। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्पल में ये पता चल रहा है कि ये सब भूतकाल की बात कर रहे हैं। अगर इन्हीं बातों को आपको वर्तमान काल में बताना हो तो ये हैड जो है ये हैव से बदल जाएगा। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। तो उम्मीद है कि आपको हैव और हैड का इस्तेमाल समझ आया होगा। तो हैड हमेशा भूतकाल की बात करता है। दोस्तों, इन वीडियोस का मतलब न केवल आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाना है, बल्कि हर एक वीडियो से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को आसान बनाएंगी। तो एवरी डे ही loaded bags of salt on the donkey's back and walked to the market. Every day, every यानी कि हर, और डे दोस्तों होता है दिन। तो हर एक दिन, ही वो, ही यानी वो, लोडेड यानी दोस्तों लादता, लोडेड यानी लादता, बैग्स यानी थैलों, बैग्स यानी थैलों। ऑफ दोस्तों होता है का की के, और यहाँ पर साल्ट यानी नमक, तो नमक का थैला। ओन यानी कि पर, ओन यानी कि पर। द डंकीज, डंकीज यानी गधे, और एपोस्ट्रोफियस का अर्थ हो जाएगा के, गधे के। बैक यानी पीठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक यानी कि पीठ, तो गधे की पीठ। एंड, और पहले इतना सीख लेते हैं। कह रहे कि हर एक दिन वो गधे की पीठ पर नमक की थैली लाता, एंड और वॉक्ड चलता,
टू यानी को, टू यानी को, या इसका एक और अर्थ निकलता है तक। मार्केट यानी बाजार, मार्केट यानी बाजार। तो एवरी डे ही लोडेड बैग्स ऑफ साल्ट ऑन द डंकीज बैक एंड वॉक टू द मार्केट। तो हर एक दिन वो गधे की पीठ पर नमक का थैला लाता और बाजार की तरफ चल पड़ता। वन डे while crossing a river the donkey slipped and fell into the water। तो कह रहा है कि वन डे यानी एक, और डे यानी कि दिन, डे यानी कि दिन, while दौरान, while यानी दौरान, या इसका एक और अर्थ निकलता है जब। क्रॉसिंग यानी पार करने, क्रॉसिंग यानी पार करने। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। ए रिवर यानी एक, रिवर यानी नदी, रिवर यानी कि नदी। तो एक दिन एक नदी को पार करने के दौरान, या फिर आप कह सकते हैं एक दिन जब वो नदी पार कर रहा था। द डंकी यानी गधा, डंकी यानी कि गधा। स्लिप्ड फिसल गया, स्लिप्ड यानी कि क्या होगा दोस्तों, फिसल गया। एंड और फेल गिर गया, फेल यानी गिर गया। इनटू, दोस्तों इनटू का अर्थ होता है में, इनटू यानी कि में, और वाटर यानी कि पानी, वाटर पानी। तो कह रहा है कि एक दिन जब वो एक नदी को पार कर रहा था तो गधा फिसल गया और पानी में जा गिरा। द साल्ट डिजॉल्व्ड मेकिंग द लोड लाइटर। साल्ट यानी कि नमक, क्या होता है साल्ट यानी कि नमक। डिजॉल्व, दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। डिजॉल्व यानी घुल गया, डिजॉल्व यानी क्या होगा दोस्तों, घुल गया। तो नमक घुल गया। मेकिंग द लोड लाइटर, मेकिंग यानी बना दिया, या इसका एक और अर्थ होगा कर दिया, बना दिया या कर दिया। लोड यानी बोझ, लोड यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बोझ। लाइटर यानी हल्का, लाइटर यानी कि हल्का। तो कह रहा है कि द साल्ट डिजोल्व, नमक जो है उस पानी में घुल गया, जिसकी वजह से उसका बोझ जो है हल्का हो गया, अर्थात बोझ को हल्का कर दिया। द डंकी यानी कि गधा। द डंकी स्टूड अप फीलिंग रिलीव। डंकी, डंकी दोस्तों हो जाएगा गधा। स्टूड खड़ा हुआ, स्टूड यानी खड़ा हुआ, अप यानी ऊपर, ऊपर खड़ा हुआ। फीलिंग, दोस्तों फीलिंग का अर्थ हो जाएगा महसूस करते हुए, फीलिंग यानी महसूस करते हुए। रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी आराम या सुकून, आराम या सुकून। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप भी नोट करते हुए चलिए। रिलीव्ड यानी कि सुकून। तो द डंकी स्टूड अप फीलिंग रिलीव्ड, तो गधा जो है सुकून महसूस करते हुए खड़ा हुआ। तो पूरा देखते हैं यहाँ से। नमक व्यापारी के पास एक गधा था, हर एक दिन वो उसके पीठ पर नमक का थैला लाता और बाजार की तरफ चल पड़ता। एक दिन जब वो एक नदी को पार कर रहा था तो गधा फिसल गया और पानी में जा गिरा। नमक जो है उस पानी में घुल गया, जिसकी वजह से उसका बोझ हल्का हो गया। वो गधा जो है सुकून महसूस करते हुए ऊपर खड़ा हुआ। That was easy. Now I don't have to carry the heavy load, he thought. That यानी वो, that यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो। was था, was यानी कि था। easy आसान, easy यानी कि आसान। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिए, इससे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। नाउ, अब, नाउ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अब। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। डोंट हैव, दोस्तों डोंट का सिंपली अर्थ हो जाएगा नहीं, डोंट यानी नहीं। हैव टू, हैव टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। कैरी यानी ढोना,
कैरी यानी ढोना या ले जाना, ढोना या ले जाना। हैवी यानी कि भारी। क्या होता है दोस्तों? हैवी यानी कि भारी। लोड वजन, लोड यानी कि वजन। यानी उसने अर्थात गधे ने थॉट सोचा, थॉट यानी सोचा। दोस्तों ये थॉट जो वर्ड है ये बना हुआ है थिंक से। थिंक का अर्थ होता है सोचना और थॉट सोचा। तो गधे ने सोचा ये तो आसान है, नाउ आई डोंट हैव टू कैरी द हैवी लोड, अब मुझे भारी वजन को ले जाना नहीं पड़ेगा। द नेक्स्ट डे द क्लेवर डंकी जम्प्ड इनटू द रिवर ऑन पर्पस। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट का अर्थ होता है अगले। क्या होता है? नेक्स्ट यानी कि अगले और डे यानी कि दिन, तो अगले दिन। द क्लेवर डंकी, क्लेवर चालाक, या आप इसे चतुर भी कह सकते हैं, डंकी यानी गधा। तो चालाक गधा जम्प्ड, जम्प्ड यानी कूद पड़ा, कूद पड़ा। इनटू में, इनटू यानी कि में, और द रिवर यानी कि नदी। आगे है ऑन पर्पस। दोस्तों ऑन पर्पस का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर, जान बूझकर। आप भी इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ऑन पर्पस यानी कि जानबूझकर। तो द नेक्स्ट डे द क्लेवर डंकी जम्प्ड इनटू द रिवर ऑन पर्पस। अगले दिन वो चालाक गधा जानबूझकर नदी में कूद पड़ा। किस लिए? ताकि उसका वजन हल्का हो जाए। तो यहां पर ये उसकी चालाकी। द साल्ट वॉज्ड अवे अगेन एंड ही वॉक्ड हैप्पीली। द साल्ट यानी नमक, साल्ट यानी कि नमक। वॉज्ड अवे, दोस्तों वॉज्ड अवे की मीनिंग हो जाएगी बह गया। क्या? बह गया। तो नमक जो है वो बह गया, अगेन दोबारा से, अगेन यानी कि दोबारा, तो नमक दोबारा बह गया। एंड और ही वो वॉक्ड हैप्पीली। हैप्पीली का अर्थ दोस्तों हो जाएगा खुशी खुशी, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी। वॉक्ड यानी चल पड़ा, वॉक्ड यानी चल पड़ा। तो द साल्ट वॉज्ड अवे अगेन, नमक दोबारा से बह गया। एंड ही वॉक्ड हैप्पीली, और वो खुशी खुशी चल पड़ा। द मर्चेंट नोटिस्ड दिस ट्रिक। मर्चेंट यानी कि व्यापारी, मर्चेंट क्या हो जाएगा? व्यापारी। नोटिस्ड, नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, नोटिस यानी ध्यान दिया। दिस, दिस यानी इस, दिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इज। और ट्रिक कहते हैं दोस्तों चालाकी को। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ट्रिक यानी कि क्या हो जाएगा? चालाकी। तो उस व्यापारी ने उस गधे की चालाकी पर ध्यान दिया। यू वॉन्ट टू बी लेजी, ही स्मग्ड। यू यानी कि तुम, यू यानी तुम, वांट चाहते हो, वांट चाहते हो। बी यानी बनना, बी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर बनना। लेजी यानी आलसी, लेजी क्या हो जाएगा? आलसी। तो तुम आलसी बनना चाहते हो। ही उसने स्मग, स्मग का दोस्तों अर्थ होता है व्यंग तरीके से हंसना, व्यंग रूप से हंसना। तो व्यंग रूप से हंसने को क्या कहते हैं? स्मग। तो वो व्यंग रूप से हंसते हुए बोला कि अच्छा तुम आलसी बनना चाहते हो। लेट्स सी हाउ यू लाइक दिस। लेट्स यानी चलो, लेट्स यानी चलो, सी देखते हैं, सी यानी देखते हैं। हाउ कैसे, कैसे। यू यानी तुम्हें, लाइक यानी लगता है, लाइक यानी लगता है। दिस यानी कि ये, दिस यानी कि ये। तो उस व्यापारी ने कहा लेट्स सी हाउ यू लाइक दिस, चलो देखते हैं कि ये चालाकी तुम्हें कैसी लगती है। अर्थात उस व्यापारी ने एक चालाकी के बारे में सोचा। क्या चालाकी की? द नेक्स्ट डे ही लोडेड द डंकी विथ बैग्स ऑफ कॉटन इंस्टेड ऑफ
साल्ट। नेक्स्ट डे यानी अगले, नेक्स्ट यानी अगले और डे यानी कि दिन, तो अगले दिन। ही यानी उसने, ही यानी उसने। लोडेड यानी लादा, लोडेड यानी लादा। द डंकी गधे पर, द डंकी यानी गधे पर, तो उसने गधे पर लादा। विथ यानी से, विथ यानी से। बैग्स यानी थैलों, बैग्स यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, थैलों। ऑफ अगेन काकी के का सेंस देगा। कॉटन यानी रुई, क्या होता है दोस्तों, कॉटन, रुई। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट करते हुए चलिए। तो रुई का थैला। इंस्टेड ऑफ, ऑफ यानी के और इंस्टेड का दोस्तों हो जाएगा बजाय। तो के बजाय, किसके बजाय, साल्ट यानी नमक, साल्ट यानी कि नमक। तो द नेक्स्ट डे ही लोडेड द डंकी विथ बैग्स ऑफ कॉटन इंस्टेड ऑफ साल्ट। अगले दिन उसने नमक के बजाय रुई का थैला उस गधे पर लादा। द डंकी थिंकिंग इट वॉज द सेम ट्रिक जम्प्ड इनटू द रिवर। द डंकी यानी वो गधा, द डंकी वो गधा। थिंकिंग सोचते हुए, सोचते हुए। इट यानी, इट यानी कि ये। वॉज थी, वॉज यानी थी। सेम यानी वही, सेम यानी कि वही। ट्रिक यानी चालाकी, ट्रिक यानी चालाकी। तो उस गधे ने सोचा कि ये वही चालाकी यहां पर भी काम करेगी। जम्प्ड, छलाक लगा दी। जम्प्ड यानी छलाक लगा दी। इनटू यानी कि में, इनटू यानी कि में। और रिवर दोस्तों हो जाएगा नदी, रिवर यानी कि नदी। तो द डंकी थिंकिंग इट वॉज द सेम ट्रिक जम्प्ड इनटू द रिवर। तो उस गधे ने ये सोचते हुए कि वही चालाकी काम आएगी, उस नदी में छलाक लगा दी। बट दिस टाइम द कॉटन soaked up the water and became heavier. But यानी लेकिन, बट यानी लेकिन। दिस टाइम, इस बार। टाइम का अर्थ दोस्तों इस बार हो जाएगा, टाइम यानी बार। तो इस बार कॉटन यानी कि रुई, कॉटन यानी कि रुई। सॉक्ड, सॉक यानी सोखली, सोखली। सॉक्ड अप यानी सोखली किस चीज को, द वाटर यानी पानी को। तो इस बार रुई ने पानी को सोख लिया। एंड और बिकेम, बिकेम यानी हो गई, हो गई या हो गया। हेवियर यानी भारी, हेवियर यानी कि भारी। तो बट दिस टाइम द कॉटन सोक्ड अप द वाटर। लेकिन इस बार उस रुई ने पानी को सोख लिया और भारी हो गई। द डंकी स्ट्रगल टू वॉक एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। द डंकी यानी गधा, डंकी यानी गधा। स्ट्रगल संघर्ष किया, स्ट्रगल यानी संघर्ष किया। टू वॉक, टू यानी में और वॉक यानी चलने, वॉक यानी चलने। एंड और रियलाइज्ड। दोस्तों यहाँ पर रियलाइज का अर्थ हो जाएगा समझ गया, रियलाइज यानी समझ गया। हिज यानी अपनी, अपनी। मिस्टेक यानी कि गलती, मिस्टेक यानी कि गलती। तो वो गधा चलने में संघर्ष किया और उसे अपनी गलती समझ आ गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है, चालाकी से बचने की कोशिश हमेशा सफल नहीं होती, कभी कभी मेहनत करने में ही असली समझदारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।